जय मसीह की। मैं आज एक छुपा हुआ रहस्य, जो छुपा हुआ भेद है हम मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिसे हम अभी तक नहीं जानते हैं कि 2025 में शैतान की इरादाएं क्या हैं हमारे जीवन में और हमसे वो क्या चाहता है। तो इस 2025 में जो शैतान की इरादाएं हैं, उस इरादाओं के बारे में हम आपसे आज बातें करेंगे इस मैसेज के द्वारा। कृपया आप इस मैसेज को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। परमेश्वर आपको उस शैतान के हर उलझनों से बचाने का एक तरीका बताएगा। उस तरीकों को हमें सभी भाई बहनों को जीवन में अपने फॉलो करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान तो कभी नहीं चाहता कि हम प्रभु के दास हैं और प्रभु को मानने वाले हैं। वो हमें नहीं चाहता है कि हम बच पाएं, क्योंकि परमेश्वर की जो स्वर्गदूत उन लोगों को परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया था, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो परमेश्वर के जन लोग हैं, जो परमेश्वर के पुत्र लोग हैं, बेटे बेटियां हैं, वो बचाए जाएं। तो इसका संदेश मैं आपको इसी पवित्र बाइबल से देने जा रहा हूँ। कृपया आप इस वीडियो को जरूर सुने। जो शैतान का इरादा है वो हमारे जीवन में बुराई, तंगी और भी आर्थिक समस्याओं को मेरे जीवन में लाएगा। शैतान इस योजना को बनाकर हमारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको और हमें सभी लोगों को इस बात की जानकारी अपने जीवन में रखना जरूरी है। अगर आप इस बात को सच में जान जाते हैं तो आप अपने आप को बचा लेंगे। और उस बाइबल के वचन को मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। और मैं बताने जा रहा हूं कि ये शैतान 2025 में आपके जीवन में कैसे प्रवेश करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो शैतान है वह हर एक मसीह का विरोधी है। जो एक मसीह भाई है संसार में, जगत में, हम सभी लोगों का वह विरोधी। वो कभी नहीं चाहता कि हमारा जीवन बच पाए। शैतान चाहता है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाए, आपकी आत्मिक उन्नत न हो, आप उस परमेश्वर की आत्मा से आपका मिलन न हो, जिसलिए आपको परमेश्वर ने कहा था कि अनंत काल का जीवन किसी और के पास नहीं है, हमारे परमेश्वर यहोवा के पास है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संतान कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में वह अनंत काल का जीवन आए। जो आपको मैं आज बताने जा रहा था बाइबल के पुस्तक से, वो पहला पत्रस अध्याय 5 की 8 आयत में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको पाए और फाड़ खाए। तो इसका मतलब ये होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो हमारा विरोधी है, जो हमारा शैतान है, जो हमारी आत्मिक जंग है, वो है शैतान से। तो परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि आप आत्मा में मजबूत हो और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो। अगर हम आत्मिक रूप से कमजोर रहेंगे तो जो हमारा विरोधी शैतान है वो हमें कभी बख्शने नहीं वाला है। वो हमारे जीवन में हमारे जीवन को उथल पुथल करने के लिए वो तैयारी किया है 2025 में। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं रखेंगे, परमेश्वर के मार्ग पे अगर हम नहीं चलेंगे, तो शैतान जो है, जो शैतान की युक्ति है, वो हमारे जीवन में शुरू हो जाएंगे और हम बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। तो ये रहा वचन। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा ये निवेदन है कि शैतान, आप जानते हैं कि शैतान जो होता है वो अपने रंग रूप, अपनी इच्छा, अपने मन को हमेशा चेंज करता रहता है। वह युक्ति लगाने का काम स्वर्ग से, जैसे अब परमेश्वर जो स्वर्ग में यहोवा हमारा परमेश्वर थे, तो लूसीफर जो था वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास रह के परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी, परम प्रधान नियुक्त कर दिया गया, तो उसने अपने मन में एक योजना बनाई परमेश्वर के ऊपर अपना राज्य स्थापित करने के लिए। तो शैतान अपनी इच्छा, अपनी योजना हमेशा हम मनुष्यों को फंसाने के लिए, गिराने के लिए, बुराई में डालने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। और इस संसार में बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो सिर्फ सीधे बाइबल को पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक जैसा, लेकिन उसको आत्मिक रूप से पढ़ें। बहुत से भाई बहनों को भी तो मालूम ही नहीं कि शैतान हमें कैसे फंसाएगा। जो उनसे अच्छा नजदीक, उनसे प्रेम से बातें करता है, उनको लालच देता है, वहीं शैतान की इच्छा हो सकती है। इस चीजों को समझने के लिए पहले आपको बाइबल को आत्मिक रूप से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि 2025 में जो शैतान की योजना है वो आपके जीवन में कैसे काम करेगी। इसलिए मैंने बताया है कि आप उससे सचेत रहिए। अगर हम शैतान के सामने ऐसे ही खड़ा हो जाएं, बिना योजना बनाए, तो हम उसकी सामना नहीं कर सकते हैं।
आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जो नाम है वो सामर्थ्यशाली नाम है। उस नाम से शैतान निकल जाता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर को अपने जीवन में रखना पड़ेगा और उनके नक्शे कदम और उनके बताए हुए आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा और आत्मिक रूप से आपको मजबूत पावरफुल होना पड़ेगा। आप जब सामर्थ्यशाली हो जाएंगे, आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो आप उस प्रार्थना में किसी के ऊपर अगर दुष्ट आत्मा है तो आप उसमें प्रार्थना करेंगे तो कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ। तो वो शैतान क्या करता है, जब आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे तो उसमें आपके जीवन से जो शैतान होता है वो उनके जीवन से जिनके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो उनके जीवन से रिलीज हो जाता है, उनको आराम देता है, छोड़ देता है, उनके जीवन से चला जाता है। ये पावरफुल स्पीच उस परमेश्वर की आत्मिक ज्ञान से आपको मिलेगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह के पावर से आपको मिलने वाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके शैतान को तुरंत डांटने लगते हैं, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे मसीह भाई अगर संसार के लोगों में दुष्ट आत्मा है, अगर उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं जो मसीह विश्वासी लोग, वो आत्मिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं और वो लोग तुरंत उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगते हैं। तो वो शैतान क्या करता है, वो आपकी आत्मिक शक्ति को खुद जानता है कि आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, वो आपको तुरंत अपने हाथों में लेके अपना दाव, अपनी प्रक्रिया आपके ऊपर ही प्रकट करने लगता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक और वचन जो बाइबल से मैं लिया हूँ आपके सामने रख रहा हूँ और इससे आपके जीवन में क्लियरेंस आ जाएगा कि हमें सच में शैतान की युक्तियाँ क्या है और हमें करना क्या चाहिए, कैसे हम उस शैतान के चुंगल से, उसकी इच्छाओं से, उसके तरीके से, उसके इरादे से हम कैसे बच पाएंगे, इसके लिए हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। जो मैं आपके सामने इस पवित्र शास्त्र के कुछ वचन को आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुने। और जो ये वचन है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 के 25 आयत में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच्चे बोले, क्योंकि हम आप में एक दूसरे के अंग हैं। और 26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। आमीन। और 27 आयत में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। मेरी प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन एक क्यों लिखा गया है? लिखा गया है कि आप क्रोध करते हो, तो क्रोध करते हो तो क्रोध के द्वारा गुस्सा आता है, गुस्से में पाप हो जाता है, मर्डर, हत्या, कुछ भी हो जाता है और वो शैतान को एक अवसर मिल जाता है और आपके जीवन में आके गुस्से में उस उथल पुथल को करना शुरू कर देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, भाई क्रोध तो करो, लेकिन क्रोध में आके आप बहुत बड़ा पाप मत करो। क्रोध आपका सुबह उठता है तो शाम तक आपका क्रोध शांत हो जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन से शैतान को अवसर बिल्कुल नहीं मिल पाता है और शैतान अपने हाथ पे हाथ रख कर बैठा ही रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस वचन को अपने चित्त में बैठाना होगा कि हम अगर मसीही समाज में बिलोंग करते हैं, रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो हमें इस आयत को, इस वचन को अपने जीवन में रखना होगा कि आप अगर समाज में किसी भी प्रकार का कोई क्रोध करते हैं, आप किसी से झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो आपका क्रोध सुबह से शाम तक जाता रहे। सुबह अगर शुरू हुआ तो आधे घंटे, 1 घंटे या शाम तक, अधिकतम जो उसकी सीमा है वो 8 घंटे 10 घंटे के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए। अगर आप उस क्रोध को ज्यादा भड़काते हैं तो चांस किसको आप देते हैं? शैतान को। वचन में नीचे वचन में जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा है, शैतान को अवसर न दो। अगर आप उस क्रोध को ज्यादा बढ़ाते हैं तो शैतान को क्या होता है? अवसर प्राप्त होता है और उस अवसर का वह सही उपयोग करके आपके जीवन में तबाही लाता है। प्लीज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस वचन को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि यह वचन आपके जीवन में आने वाले समय में 2025 से आने वाले समय में इस वचन के द्वारा आपके जीवन की हर एक मुसीबत टल जाएंगी। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है और यह बाइबल में लिखा है तो टलेगा नहीं। अगर आप इसे अपने जीवन में रखते हैं तो यह आपके जीवन को सफल बनाएगा, आपको एक सही राह दिखाएगा, आपके जीवन में प्रेम, शांति, भाव, ये सब सारी चीजें आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकती हैं। जब आप करेंगे तो
अगर आप नहीं करते हैं तो शैतान को 100% चांस है, वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शैतान को हमें चांस देने का अवसर है। अगर हम झगड़ा लड़ाई करते हैं, उस झगड़े को और बढ़ाते हैं, तो शैतान को चांस मिल जाता है। और 2025 में वो शैतान की यही योजना है कि आप एक दूसरे से झगड़ा करो। जो मसीही है, एक दूसरे से झगड़ा करो तो मैं आपके जीवन में आऊं और आपके जीवन को बर्बाद करूं। तो हमें इस वचनों के साथ परमेश्वर का ये संदेश है कि 2025 में इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने सभी लोगों को हम बचाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और भी मैं आपके सामने एक नए वीडियो में आपको मिलूंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनों का ख्याल रखिए, प्रेम शांति का भाव अपने जीवन में बनाएं और क्रोध न करें, शैतान को अवसर न दे। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों की सहायता और मदद करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।